हेलो बच्चों, आपका ओपन क्लासेस प्रयागराज में चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है स्तन ग्रंथियाँ, मेमोरी ग्लैंड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से आते हैं आपके यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, बीडीओ, यूपीएससी में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है इससे। तो आज आपसे हम बात करते हैं स्तन ग्रंथियों की। तो बच्चों, पहले हम जानें कि स्तन ग्रंथियाँ होती क्या हैं। और आपको बता दें कि स्तन ग्रंथियाँ मेमेलिया वर्ग के प्राणियों की पहचान है। देखो, हम लोग मेमल्स हैं, मेमेलिया वर्ग के प्राणी हैं। इसका मतलब स्तनधारी, स्तनधारी अर्थात स्तन को धारण करने वाला। तो जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं प्राणी, या जिनमें भी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो सब स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं। चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुतिया हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, जिसमें भी स्तन ग्रंथि पाई जाती है, सबके सब स्तनधारी वर्ग के प्राणी कहलाते हैं। मेमेलिया वर्ग के प्राणी, मेमेरी ग्लैंड्स। मम्मा माने भी होता है स्तन, और मम्मी माने भी स्तन होता है, मॉम माने भी स्तन होता है। बोलते हैं ना मम्मी, मॉम, है ना। तो ये सारा का सारा जो अर्थ होता है वो मेमेरिया यानी कि मेमल से ही है, अर्थात तो स्तन ग्रंथि से है। तो बच्चों देखो, मेमेरी ग्लैंड्स पुरुषों में ही पाई जाती है और महिलाओं में पाई जाती है। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि आखिर महिलाओं में स्तन ग्रंथियाँ बड़ी होती हैं और पुरुषों में छोटी होती, क्यों होती हैं? तो महिलाओं में स्तन ग्रंथि के बड़े होने की वजह क्या होता है कि इसमें जो है एरियोला पाए जाते हैं, स्तन परिवेश कहते हैं। और ये स्तन परिवेश जो पुरुषों में अक्रिय होते हैं और महिलाओं में सक्रिय होते हैं, इसलिए महिलाओं की स्तन ग्रंथियाँ बड़ी होती हैं। और किसी अगर 8-10 साल के बच्चों को देखोगे ना, तो उसका स्तन और महिला का स्तन बराबर होता है, उसके बाद बढ़ती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आपसे स्तन ग्रंथियों की। तो पुरुष हो या महिला हो, दोनों में वक्ष भाग में सामने की ओर दो उभरे हुए वर्णांकित चूचक होते हैं, निप्पल बोलते हैं। ये निप्पल आपको दिख रहा है बच्चों, निप्पल। अरे यार, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा निप्पल। तो निप्पल जो पीते हैं वो भी निप्पल है, जो मम्मी के अंदर निप्पल पीते हैं वो भी निप्पल है। और आजकल की महिलाएं तो देखे रहे हैं, उनमें दूध ही नहीं हो रहा है, तो निप्पल ही कितना डेवलप्ड है। तो यहाँ पे निप्पल का मतलब हो गया चूचक, है ना। और प्रत्येक चूचक के चारों ओर का क्षेत्र वर्णांकित होता है। निप्पल के चारों तरफ देख रहे हैं, ये वर्णांकित क्षेत्र है। और इसे क्या बोलते हैं? एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला। ये देख रहे हैं आप, एरियोला। यही एरियोला जो है, इसी वजह से स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं? विकसित होती हैं महिलाओं में। ठीक है भैया, स्तन परिवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तन परिवेश। अंग्रेजी में ब्रेस्ट बोलते हैं। पुरुषों के स्तन को चेस्ट और महिलाओं के स्तन को ब्रेस्ट बोलते हैं। और किंतु पुरुषों में एरियोला पाया नहीं जाता, इसी वजह से पुरुषों में स्तन ग्रंथियां महिलाओं की अपेक्षा छोटी होती हैं, अर्थात विकसित नहीं होती। और पुरुषों में से कोई काम है नहीं, दूध तो बच्चों को पिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे तो महिलाएं हैं। तो इसमें पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत तो नहीं है। और देखो, कभी कभी सेक्सी लोग होते हैं ना, आज के लड़कों को तो भरोसा ही नहीं भैया, है ना। महिलाओं की, लड़कियों की बात छोड़ो, पुरुषों को दबा देंगे, और दबा देंगे तो फिर उसका भी फूल के बड़ा हो जाता है, महिलाओं की तरह हो जाता है। तो ये भी काफ़ी हद तक दबाने पर डिपेंड करता है, हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। स्त्रियों में चूचक के चारों ओर काफ़ी वसा का भाग होता है, और जो जमा होता है, वसा का जमा होता है। बच्चों, ये फैट बॉडी आप देख रहे हैं। तो महिलाओं में फैट बॉडी होती है, वसा का जमा होता है, इसलिए मोटी हो जाती है, स्तन भी बड़े हो जाते हैं, और पेशियों के कारण काफ़ी उभार आ जाता है ना। तो महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं वो काफ़ी बड़े और चौड़े होते हैं, और इसके प्रत्येक पाली पर पालिकाओं की बट्टी होती हैं, और ये पालिका
अंगूर के गुच्छे की तरह। कैसे भैया? अंगूर के गुच्छे की तरह इसमें दूध ग्रंथियां होती हैं, मिल्क डक्ट। ये देख रहे हैं ना, अंगूर के गुच्छे की तरह, जिसे अंगूर का गुच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो ये अंगूर के गुच्छे की तरह क्या मिल्क डक्ट है, ऐसे दूध ग्रंथि बोल सकते हैं, है ना, जिसमें दूध बनता है यार, जैसे अंगूर में रस भरा होता है ना, ऐसे ही स्तन में जो अंगूर के गुच्छे की तरह ग्रंथियां होती है, उसमें दूध भरा होता है। बच्चे दबाते हैं ना तो दूध निकलता है, एक हाथ दबाते रहते हैं, एक हाथ पीते रहते हैं, है ना, यानी मुंह से पीते रहते हैं, हाथ से दबाते रहते हैं, धीरे धीरे खींचते रहते हैं, दूध निकल आता है। तो इन्हें एल्वेओलाई कहते हैं, ठीक है ना। और बच्चों, प्रत्येक स्तन के भीतर 15 से 20 पॉलियों में बटा होता है, संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिंग टिश्यू। ये देख रहे हैं आप, संयोजी ऊतक 15-20 पॉलियों का होता है, 1-2 इस तरह से देखेंगे तो काफ़ी जैसे साइज होती है वैसे ही बढ़ जाता है ना, कनेक्टिंग टिश्यू। फिर आपको बता दें कि प्रत्येक पालिका अंगूर गुच्छे की तरह होती है, जिसमें दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, एल्वेओलाई कहलाती है। और जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं ना, जब गर्भ रुक जाता है, देखिए गर्भवती महिलाओं में गर्भ के साथ साथ स्तन भी बढ़ता है, याद रखना। जब संगर्भता बढ़ती है ना, तो ये एल्वेओलाई जो हैं ये फैल जाती हैं। क्या होती हैं? ये एल्वेओलाई जो होती हैं फैल जाती हैं और स्तन बड़े हो जाते हैं, और उसमें दुग्ध ग्रंथियाँ विकसित होती हैं भाई। अरे ये तो हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स यार। अरे जब बच्चा रुक जाता है महिलाओं में तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकलता है पीयूष से, और वो स्तन ग्रंथि को बड़ा कर देता है, उसकी साइज बढ़ा देता है, चिकना कर देता है, और निप्पल उप्पल निकल आते हैं, समझे ना। अनमैरिड में निप्पल नहीं निकलते, निप्पल तभी निकलेंगे जब मैरिड हो जाएंगे, बच्चा रुकेगा तब गर्भाशय कायदे से बनेगा, बच्चा रुकेगा, गर्भ का विकास होगा, उसके साथ साथ निप्पल का विकास होगा, निप्पल भी बड़ी मात्रा में हो जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा, बच्चों पीने लायक। तो बच्चों फैल जाती हैं और दुग्ध का स्राव शुरू हो जाता है। अब विभिन्न पालिकाओं में लैक्टोफेरस वाहिनी होती हैं, लैक्टोफेरस डक्ट होती हैं, ये मिल्क डक्टें हैं जहाँ से दूध इकट्ठा होता है, एल्वेओलाई से दूध निकलेगा जिसमें आ जाएगा। और इस तरह 15 से 20 एल्वेओलाई पाई जाती हैं, और जो चूचक के शिखर पर एक पृथक छिद्र द्वारा बाहर खुलती हैं, जिसे एम्पुला कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एम्पुला। और बाहर खुलने से के पहले इसमें कुछ भाग एक छोटे से एम्पुला के रूप में खुलते हैं, फूल आता है और स्तन विकसित होते हैं, है ना। और आपको पता है ना, 11-12 साल की जब लड़कियां होती हैं तो उनमें स्तन निकलना शुरू हो जाते हैं, और स्तन जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है, द्वितीयक लिंग लक्षण। बचपन में थोड़ी स्तन निकल आता है, जब यमसी आती है ना, मासिक चक्र, तो यमसी आने के बाद जो है स्तन का धीरे धीरे विकास शुरू हो जाता है। 10-12 साल की उम्र में इनमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, यौनारंभ जब शुरू होता है, जब यौवन आता है तो। और बच्चों जानते हैं कि 12 से 13 साल की उम्र में महिलाओं में ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग जिसे कहते हैं, और जिसे हम बोलते हैं रजो दर्शन। कितना बढ़िया वाक्य, रजो दर्शन। पहली बार जब यमसी आती है तो क्या बोलते हैं उसको? रजो दर्शन बोलते हैं, है ना। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो है विषणों में वृद्धि होती है लड़कों में, तो महिलाओं में इस तरह से ये स्तन विकसित होता है बच्चों। और आपको बता दें कि जब रजो निवृत्ति होती ना, हमने कहा कि 11 साल में, यानी 11 से 13 साल में, 11 से 13 साल में, है ना, तो 11 से आपके 13 साल में रजोदर्शन हो गया, जिसको मीनार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनार्च, MENARCH, मीनार्च कहते हैं। और जब महिलाओं में रजो निवृत्ति आती है, जिसको मेनोपोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेनोपोज, PAUSE, मेनोपोज बोलते हैं बच्चों। तो उस समय यानी कि जब पहली बार यमसी आती, मासिक चक्र आता है, तो रजो दर्शन बोलते हैं, रजो दर्शन। और जब आखिरी बार आता है तो उसको रजो निवृत्ति बोलते हैं। और इस समय उम्र महिलाओं की होती है 45 से 50 साल, 45 से 50 से 45 से 46, कुछ भी कहते हैं, 50 कह लीजिए। यानी कि 45 साल के बाद महिलाएं बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाती हैं,
उनके स्तन 50 में तो असमर्थ हो जाएंगे, इस 45 में धीरे धीरे चलेगा। उस समय इनके स्तन लटक जाते हैं, स्तन में दूधों का निर्माण नहीं होता और स्तन ग्रंथियाँ धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं। इस तरह से होता है बच्चों। और आपको बता दें कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब उनमें गर्भ रुकता है ना, तो उस समय एक हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम भैया? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। और ये हार्मोन्स जब निकलता है ना, तो इनके स्तन ग्रंथ को बड़ा कर देता है, दुग्ध ग्रंथियों को बड़ा कर देता है, चिकना कर देता है और उसमें दूध बनने लगता है, निप्पल उप्पल उभर के सामने आ जाते हैं। और इन्होंने बताया था रजोदर्शन जब होता है ना, तो स्तन जब बनने शुरू होते तभी लड़कियों में एक हार्मोन्स निकलता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता ना, तो महिलाओं में स्तन ग्रंथि विकसित हो जाती है, कूल्हा चौड़ा हो जाता है, यानी कि पेल्विक गाइडिल, सोनी कुड़ी है ना, सोनी मेखला जब बढ़ जाती है ना, चौड़ी हो जाती है, तो पिछला पार्ट भारी हो जाता है इनका, उसलिए बोलते हैं सोनी कुड़ी, है ना। और तब ये लड़कियां में हार्मोन्स का डेवलप होता है, इनकी आवाज़ मधुर हो जाती है, हर आवाज़ में मिठास नजर आती है, इतना जैसे कि आकर्षण होता है लड़कों के प्रति, इनका लड़कों के प्रति आकर्षण हो जाता है, जैसे कि ये लड़कों को देखती हैं तो उनकी तरफ आग चक्कर पकड़ मचा देती हैं, है ना। तो लड़कों के लिए आकर्षण शुरू हो जाता है। और इस समय विभिन्न हार्मोन्स FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को गर्भरोधक हार्मोन्स कहते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन बनता है ना, तभी गर्भ रुकता है, तो ये हार्मोन्स निकल आते हैं। और इसी समय इसमें गर्भाशय, योनि, अंडवाहिनी, बल्वा के आकार में वृद्धि होती है, क्लाइटोरिस बढ़ जाता है और रजोदर्शन धर्म शुरू हो जाता है ना। स्तन विकसित होता है, अंडोत्सर्ग निकल आते हैं, अंडे निकलते हैं ना। एक बार MC में एक ही अंडे निकलते हैं, पता है ना आपको, अभी पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों इस तरह से बता रहे थे आपको। और अगली बात करते हैं तो जरा सा, जैसे कहते हैं ना कि स्तन किस आकार के होते हैं, लोग तमाम प्रकार के जो हमारे कवि अभी हैं ना, वो तमाम प्रकार की बातें करते हैं साहब। तो जो अंडाशय होता है ना, जान लीजिए आप, चारों जान लीजिए बिल्कुल। जो अंडाशय होता है जिसको ओवरी कहते हैं, तो ओवरी का आकार जो होता है, तो बता दें आपको कि ओवरी का जो आकार होता है बच्चों, वो ऑलरेडी जो होता है बादाम के आकार का होता है। ओवरी कैसी होती है? बादाम के आकार की, है ना। कैसे होती भैया? बादाम के आकार की ओवरी होती है, बादाम देखा होगा। और जो गर्भाशय होता है ना, यूट्रस बोलते हैं, वो नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है? नाशपाती आकार का। नाशपाती खाए होंगे भाई, झूठा फल है। अरे फल दो होते हैं, एक सत्य फल, एक असत्य फल, ठीक है ना। तो ओवरी जो है वो कैसी होती है? बादाम के आकार की। गर्भाशय कैसा होता है? नाशपाती के आकार का। और क्लाइटोरिस जानते हैं ना, भग्नशिश, महिलाओं का ये क्लाइटोरिस सबसे खतरनाक अंग है, संवेदनशील है, टच करने के बाद तुरंत एक्टिव हो जाती है। और इसको पुरुषों का लिंग कहते हैं, यानी पुरुषों के लिंग के समजात मानते हैं क्लाइटोरिस को। एक क्वेश्चन आया है, ये नीट का क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिंग के समजात कौन सा अंग होता है, तो आप बताएंगे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जिसको भग्नशिश्न कहते हैं। और ये सेम के बिया के आकार का होता है। कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का। और चौथा, ब्रेस्ट की बात करते हैं बच्चों, तो ये अनार के आकार का होता है। कैसा होता है आकार? अनार के आकार का होता है। तो चारों आकार हमने बता दिया आपको। तो ये 4 प्रकार के आकार बता दिया सेक्सांगों के। अब अगली बात करते हैं बच्चों आपसे कि जब महिलाएं, हमने कहा स्तन टाइम, तो ऑलरेडी उसमें जब आती हैं, प्रेगनेंसी बढ़ती है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है जो स्तन को बड़ा बनाएगा, चौड़ा बनाएगा, लचीला बनाएगा, है ना, और दुग्ध ग्रंथियों को विकसित कर देगा। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स महिलाओं को एक्टिव कर देता है और दुग्ध के श्रावण में हेल्प करता है। खूब दूध देती महिलाएं, खूब बच्चों को दूध पिलाती हैं। जो महिलाएं एक्टिव हैं अपने बच्चों, क्योंकि दूध के अलावा बच्चे के लिए अमृत कुछ है नहीं दुनिया में। माँ का दूध ना अमृत से भी बड़ा के है, अमृत के तुल्य है। कहते हैं गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रम जो है बच्चे के लिए अमृत के समान है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी होती है।
और उसके अंदर जो है एंटीबॉडी अगर हो जाएगी तो कोई रोग नहीं होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बच्चों इसमें। तो माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है, सबसे उत्तम आहार है माँ का दूध। और आपको बता दें कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का एक काम और है कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना, अगर नहीं होते हैं तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन गांव में या कहीं भी डॉक्टर लोग लगा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है। आपने सुना होगा कि अक्सर महिलाएं कहते हैं ना, लैग सुइया लगवाए दत गदेला हो जाए जल्दी से भैया। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन करता है, गर्भाशय पेशियों को फैला देता, सिकोड़ देता है। देखो बच्चों, अगर डॉक्टर चाह ले ना तो 99% ऑपरेशन से बच्चे नहीं होंगे, घर में बच्चे होंगे, अस्पताल में बच्चे होंगे, लेकिन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर नहीं चाहता कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ऑक्सीटोसिन अगर सही टाइम पे लगाया जाता है तो जो गर्भाशय की मसल्स होती ना, उसमें कंट्रैक्शन होता है, और कंट्रैक्शन होता है, बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। और हमने बताया था पेल्विक गाइडिल, पिक्टोरल गाइडिल। तो पेल्विक गाइडिल जो आपकी है ये कूल्हे पे है, और ये भी जो है रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स। और रिलैक्सिन हार्मोन्स जो आपकी पेल्विक गाइडिल, उसमें संकुचन उत्पन्न कर देता है, हड्डियाँ थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, बच्चा आराम से पैदा हो जाता है। और बच्चों आपको बता दें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जो हमारे यादव भाई लोग हैं ना, या जो जानवर पाले हुए हैं, वो लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। जब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं ना, तो उससे आराम से गैया भैंसा खड़ी हो जाती हैं, एकदम एक्टिव होकर उनका दूध निकल जाता है। तो उनकी हड्डियों से भी दूध खींच लेते हैं, यानी कि वसा ही तो है, दूध बनता है उनकी हड्डियों में। तो दूध निकालने के लिए इंजेक्शन का जो प्रयोग करते हैं उसका नाम है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। और महिलाओं को भी लोग कभी कभी लगा देते हैं, जो गलत लोग होते हैं, तो वो भी सेक्स के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों, अब आपसे हम बात करते हैं स्तन में होने वाले रोग। देखो बच्चों, स्तन एक संवेदनशील संरचना है, के साथ साथ एक सेक्स अंग भी है। अगर स्तन को थोड़ा सा पुश करते हैं तो महिलाएं में सेक्स क्रिया के लिए सक्रियता बढ़ जाती है और जल्द तैयार हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा विज्ञान भी मानता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्तन को स्तन न समझ के कुछ और समझते हैं, और उसको ऐसे दबाते हैं कि जिससे लग रहा है कि वो कोई स्पेशल चीज़ है, जितना दबाएंगे उतना मजा आएगा, ऐसा सोच के लोग करते हैं। तो जिससे धीरे धीरे स्तन में कोशिकाएं के दबते अनाड़ी जो पति होते हैं या बॉयफ्रेंड होते हैं, जो भी दबाने वाले लोग हैं, अगर उसका गलत तरीके से दबाएंगे तो स्तन में धीरे धीरे गांठ बन जाती है, और जब गांठ बन जाती है ना, तो वही गांठ धीरे धीरे कैंसर बदल जाती है। तो महिलाओं का सबसे फेवरेट रोग जो है वो क्या है, स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, स्तन कैंसर है बच्चों। क्यों, हमने बताया था ना, कैंसर माने होता है कोशिका की वृद्धि, अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि को कैंसर कहते हैं। अब पुरुषों का ब्रेस्ट कैंसर कौन सा है, सुपर, उसमें है आपका प्रोस्टेट कैंसर, है ना। तो ये ज़्यादा स्तन अगर गलत तरीके से दबाया जाएगा तो स्तन में कैंसर होने के 100% चांसेस रहते हैं, है ना। और ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर कौन सा कैंसर होता है, गर्भाशय कैंसर, यूट्रस कैंसर, है ना बच्चों। तो बड़ी खतरनाक रोग है, अगर बार ब्रेस्ट कैंसर हो गया ना तो इसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है। आज भारत में इसका इलाज बहुत कम है। तो बच्चों, ये पुरुषों की नादानी की वजह से होता है, बेवकूफ़ी की वजह से ये रोग होता है ना। तो ये ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, इसलिए ये भी खतरनाक रोग है। और इस तरह से इसमें है, हमने आपसे ब्रेस्ट की बात किया। और बच्चों, इतने ही क्वेश्चन लगभग इसमें पूछे जाते हैं। अब आपसे हम कुछ और बात करते हैं। आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब आप जरा सा कुछ क्वेश्चन बताइए बच्चों। तो चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन 4-6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मेमेरी ग्लैंड किस वर्ग के प्राणियों का प्रमुख लक्षण है। तो बच्चों, हम जानते हैं, हम लोग जानवर तो हैं ही संकार्डेटा के। अगर मनुष्य का वर्गीकरण की बात करें ना, तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कार्डेटा, क्लास मेमेलिया, आर्डर प्राइमेट, जीनस होमो
स्पीसीज सैपियंस, सब स्पीसीज सैपियंस, यानी हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस हैं, वैज्ञानिक नाम मनुष्य का, वर्ग हमने पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के स्तन बड़े क्यों होते हैं? अभी हमने इसका जवाब दिया है ना, ऐसा क्या पाया जाता है। अगला, संगर्भता के समय कौन सा हार्मोन्स स्तन को बड़ा बना देता है, स्तन की वृद्धि कर देता है, स्तन को चिकना बना देता है और निप्पल को निखार देता है, यानी थोड़ा बड़ा बना देता है, पीने लायक दूध हो जाता है। चौथा क्वेश्चन कि दुग्ध के श्रावण के लिए कौन सा हार्मोन्स जो है बढ़ावा देता है, यानी सिक्रीशन को एक्टिव करता है दुग्ध श्रावण के लिए। पांचवा इसमें है कि महिलाओं में रजोदर्शन किस उम्र से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों 7वां नंबर, रजो निवृत्ति की उम्र क्या है। 8वां क्वेश्चन, अंडाशय का आकार किस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, स्तन किस आकार के होते हैं। अगला, बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने आपको स्तन के बारे में कुछ प्रमुख बातें बताई। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने साथियों तक शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय